हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। मैं पहुंच गई हूँ यमुनानगर जगाधरी स्टेशन और हम जाने वाले हैं प्रयागराज महाकुंभ में सम्मिलित होने के लिए। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं सहारनपुर, जहां से हम लेंगे अपने लिए ट्रेन। हम सहारनपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं। सहारनपुर स्टेशन का बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। स्टेशन के अंदर जाएंगे और हमने जो ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन है नौचंदी एक्सप्रेस, जो कि सहारनपुर से प्रयागराज तक के लिए जाती है। अपने इस व्लॉग में मैं आपको कुंभ से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि वहाँ हम किस तरह पहुँचे, हमें क्या परेशानी हुई, वहाँ व्यवस्था कैसी थी, वहाँ भीड़ कैसी थी। हम सारी डिटेल्स अपनी वीडियो में देने वाले हैं। तो हमने अपनी नौचंदी एक्सप्रेस, जो कि सहारनपुर में ही स्टार्ट होती है, हमने ट्रेन पकड़ ली है। ट्रेन तो बिल्कुल सही जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा रश भी नहीं था, नॉर्मल भीड़ थी। लेकिन जब रात हुई तब हमें देखने को मिला वो नज़ारा जो हम रील्स वगैरह में देखते हैं कि किस तरह से लोग दरवाजे खिड़कियाँ बजाते रहे अंदर आने के लिए, किस तरह से पत्थरबाजी हुई ट्रेन में, क्योंकि सभी लोग सम्मिलित होना चाहते हैं लेकिन जो ट्रेन का स्पेस है वो कम है और लोगों की संख्या ज़्यादा है। ट्रेन जिस जिस स्टेशन पे रुक रही थी वहाँ पर भारी संख्या में लोग ट्रेन पे चढ़ रहे थे। ये उत्साह उनका साफ दिखाई दे रहा था कुंभ में सम्मिलित होने का। 18 घंटे का सफ़र करके अगले दिन की सुबह हम पहुँच चुके हैं प्रयागराज। ये आप देख सकते हैं, सामने पीपा पुल दिखाई दे रहा है और ये रही लंबी भीड़, लंबी जाम, जो कि ट्रैफिक आप साफ देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रयागराज पहुँचने के लिए जो रोड मार्ग है वो भी काफ़ी व्यस्त दिखाई दे रहा है। अभी हम फाफामऊ स्टेशन को पार कर रहे हैं। फाफामऊ स्टेशन के बाद अगला स्टेशन प्रयाग स्टेशन है। प्रयाग स्टेशन के बाद प्रयागराज स्टेशन, जो कि संगम के पास में होता है। लेकिन चूंकि व्यस्तता और भीड़ के कारण प्रयागराज स्टेशन को बंद कर दिया गया है और हमें यहाँ पर उतारा गया है। ये स्टेशन है प्रयाग स्टेशन। आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ बारातियों की तरह आगे बढ़ते जा रही है। सभी पैदल ही अपने स्थान को बढ़ रहे हैं। स्टेशन के बाहर हमें किसी तरह का ई रिक्शा, टेम्पो वगैरह कोई भी साधन नहीं मिला। ज़्यादातर लोग पैदल ही चलते दिखाई दिए। यदि आप किसी बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति के साथ में आ रहे हैं तो थोड़ा आपको यहाँ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका स्वागत है, ऐसा बोर्ड हमें साफ दिखाई दे रहा है। हम अपना सफ़र आगे जारी करते हुए चल रहे हैं। करीब 5-6 किलोमीटर पैदल चल कर के हम संगम स्थान पर पहुंचेंगे, जहां पर हम संगम घाट में जाकर के स्नान करने वाले हैं। अब हम मेला क्षेत्र में आ गए हैं। मेला क्षेत्र में हमारा पहला नज़ारा कुछ इस तरह का था, जिसे देख कर के मन आनंदित हो गया था कि चलो अब हम मेला क्षेत्र में पहुंच गए हैं। यहाँ पर सामने में हमें बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। लाइट्स पूरे तरह से रात को दिन बनाए हुए थे, लग ही नहीं रहा था कि रात हो रखी है। लोगों की चहल पहल और रोशनी से सराबोर हो रखा था पूरा मेला क्षेत्र। मेनली 3 दरवाजे बनाए गए थे जो कि संगम घाट तक हमें पहुंचाते थे। पहला था कक्षप द्वार, उसके बाद हम आया नंदी द्वार, फिर आया संगम द्वार। संगम द्वार को क्रॉस करके हम संगम घाट पर पहुंचे, जहां पर घाट संख्या सभी की दी हुई थी। उसी के अनुसार आप किसी भी घाट पर जाकर के संगम क्षेत्र में, जो कि 50 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था, वहां पर आप संगम स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर एक टेम्पोररी रोड बनाने के लिए लोहे पतले चादर बिछाया गया है, जिससे कि जो गली है दलदली ना बने, चलने लोगों को सुविधा, क्योंकि यह क्षेत्र नदी के किनारे है तो ये रेला बालू का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सड़क टेम्पोररी बनाने के लिए लोहे पतली चादरों बिछाई है, जो कि वोल्ट के द्वारा कसा गया है। अब हम स्नान करने के लिए घाट के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ एक बात की तारीफ करनी होगी कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो काफ़ी चौकस थी और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्हें लगातार ड्यूटी देनी पड़ रही है इस क्षेत्र में, तो थोड़ा मन भी उनका भी विचलित हो जाता है भीड़ देख करके। लेकिन उनके जो हमारे प्रति व्यवहार था वो बहुत ही अच्छा था।
वो बिल्कुल ही सहयोग करते हुए हमें दिखाई दिए, हमारे हर प्रश्न का जवाब देते हुए दिखाई दिए। किसी तरह का दुर्व्यवहार उनके द्वारा नहीं किया गया। अगर बात यहाँ के मौसम की करें तो यहाँ हरियाणा की अपेक्षा मौसम गर्म था। रात में 8-9 बजे के करीब हमें स्नान करने का मौका मिला, लेकिन फिर भी जो पानी है उसका टेम्परेचर नॉर्मल ही लग रहा था। मेला क्षेत्र में हमें लोगों की भीड़ बहुत दिखाई दी। भीड़ देख कर के एक बार तो मुझे डर भी लगा कि इतनी भीड़ में हम किस तरह से स्नान कर पाएंगे, लेकिन जो घाट है वो उनमें भीड़ कम दिखाई दिया हमें, जिसमें हम आसानी से स्नान कर सकते। किसी प्रकार का कोई धक्का मुक्की नहीं था और पुलिस प्रशासन के द्वारा ह्यूमन चेन बना करके लोगों को रास्ता दिखाया जा रहा था। कुंभ मेले में अगर व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी हमें कुछ अप्रिय घटना सुनने को मिली, चाहे वो प्रयाग में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हो या दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़, दोनों काफ़ी अप्रिय घटना थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया, उनकी तरफ से 100% कोशिश की गई है कि इस तरह की घटना ना हो, लेकिन फिर भी यह इस प्रकार की घटना हुई है जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आप सामने का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर लोगों की भीड़ हमें दिखाई दे रही है। इस तरह की भीड़ में छोटे बच्चों को लेकर, वृद्ध लोगों को लेकर के जाना सचमुच ही कठिन है। इसके बावजूद भी आधा हिंदुस्तान, करीब 66 करोड़ लोगों ने यहाँ पर संगम स्थान पर आकर आस्था की डुबकी लगाई और हम भी उनमें से एक थे जिन्होंने संगम में आकर के स्नान किया। स्नान करने के बाद में हम आजू बाजू बनाए हुए चेंजिंग रूम में जाकर के हमने अपने ड्रेस चेंज किए और अब हम यहाँ पर चंदन का टीका लगा रहे हैं। स्नान करने के बाद में और चंदन का टीका लगाने के बाद में हमने वापसी का रास्ता तय करना शुरू किया। वापसी के रास्ते में जगह जगह यह लिखा हुआ था रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता, तो हमने उसी एरो को फॉलो करते हुए अपने सफ़र की शुरुआत की गई। और शुरुआत जहां हमने संगम में डुबकी लगाई वह क्षेत्र था ब्लॉक नंबर 3 और ब्लॉक नंबर 3 से हुए तो एक और मेला क्षेत्र का पार करते हुए हम लोग स्टेशन की तरफ आगे बढ़े। हमें लेटे हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया, लेकिन भीड़ के कारण हमने बाहर से ही प्रणाम करके हम आगे बढ़ते दिखाई दिए। जगह जगह लिखा हुआ था कि रेलवे स्टेशन की दूरी अब कुछ ही रह गई है, उसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते गए। लेकिन जो भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने जो छोटा रास्ता था उसको इस तरह से घुमावदार बनाया कि लोगों को स्टेशन पहुंचने में 10 से 15 किलोमीटर चलना पड़ा और रास्ते में किसी भी प्रकार के वाहन, ई रिक्शा, टेम्पो की कोई भी सहायता भी नहीं मिल रही थी। हरा गंगे जय श्री राम, फिर आगे बढ़ेंगे। बस यही नारा लगाते हम आगे बढ़ते गए। यहाँ पर प्रयागराज निवासियों की भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने अपने घर पे जगह जगह कुर्सियाँ लगा रखी थी ताकि लोग आराम कर सके। जगह जगह लोगों के द्वारा लंगर और प्रसाद और पानी का भी वितरण किया जा रहा था। अब हम प्रयाग में घंटाघर के पास में आ चुके हैं। हमने 10 से 15 किलोमीटर का सफ़र तय किया है रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी रेलवे स्टेशन अभी तक पहुंचा नहीं है। हमारे साथ कई लोग चलते जा रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं आमिर खुसरो के बगीचे में, जहां पर भीड़ को नियंत्रित किया गया है। अब हम पहुंच गए हैं प्रयाग स्टेशन से कानपुर सेंट्रल, जहां से हम जगाधरी वापस जाने के लिए ट्रेन लेने वाले हैं। इस तरह हम यमुनानगर जगाधरी पहुंच गए और हमने अपने संगम की यात्रा पूरी की और इस महाकुंभ का हिस्सा बने।